मैं भी सो के उठ गई हूँ, अंशिका भी उठ गई है और देखो अथर के पापा सो रहे हैं। और टाइम हो रहा है 4:45 और अब हमारा दूध भी बन गया देखो। दिख नहीं रहा। तो राधे राधे, जय सिया राम। और ये हो गया है सुबह का टाइम। तो मैं मुँह हाथ धोकर ब्रश कर कर और अंशिका को दूध बनाकर देकर गर्म पानी पीकर अब मैं लग गई हूँ अपने कामों पर। तो बस मैं सुबह सुबह ये रोज़ का ही काम रहता है कि मैं सुबह इतना काम करके फिर मैं झाड़ू उठाती हूँ, झाड़ू का काम करना चालू करती हूँ। तो बस मैं सबसे पहले लगाती हूँ किचन में झाड़ू, और किचन में लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी भगवान जी वाले कमरे में लगाने को। और देखो कल रात में मैंने क्या है बर्तन धो दिए थे, कितने साफ़ दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो मैं जा रही हूँ अब गेट पर पानी डालने। मैंने बीच वाले कमरे में मतलब कि भगवान जी वाले कमरे में झाड़ू लगा दिए। तो यहाँ पे मैंने ताला खोला और बस गेट पे पानी डाल देंगे, धो देंगे और इसके बाद में फिर दूसरे काम की शुरुआत करते हैं। और ये करीब 4:45 का टाइम हो रहा था, शायद 4:45, हाँ 4:45 ही बज रहे थे, 5 बज रहे थे सॉरी। 4:45 पे मैं उठी थी सोकर, 5 बज रहे थे। मुँह हाथ धोने में ब्रश करने में 10 मिनट का टाइम लग गया था। इसके बाद मैं गर्म पानी करती हूँ, फिर गर्म पानी पीऊँगी और अंशिका को दूध बना के दूँगी, अथर्व को भी दूध बना के दे देती हूँ। और देखो मैंने लाइट बंद कर दी थी और अब मैं आ गई थी किचन में। तो मैं अंशिका को टिफ़िन की तैयारी करनी है, तो वो ही करने के लिए। और देखो मैं रात में बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ पूजा की, और सुबह यूज कर लेते हैं। जो पहले नहा लेता वही पूजा कर लेता। आजकल तो ये हो रहा है क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही ना, तो जो पहले नहा ले वही पूजा कर ले। नहा तो सभी लेते हैं, मैं भी नहा लेती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा मैं सुबह थोड़ा सा ऐसे ही कर देती हूँ, मतलब अच्छा वाला नहीं करती हूँ क्योंकि दिन भर काम फैलना ही है इसीलिए। तो बस मैं थोड़ा सा टेम्परेरी वाला झाड़ू पोछा करके फ्री हो जाती हूँ और फिर रात में फिर दोबारा से लगाती हूँ। रात में जब झाड़ू पोछा लगाती हूँ तब हिम्मत नहीं रहती सच में। और मैं वीडियो डाल रही थी, पता नहीं वो कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरा पूरा वीडियो डिलीट हो गया। बहुत दुख हुआ क्योंकि काम रोक रोक के वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करना, सब करना फिर बहुत मुश्किल होता है। सब हो गया था, पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गया, क्या हुआ मुझे खुद नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे मैं अंशिका को पूरी ही बना रही थी क्योंकि और कोई चीज़ रख दो तो उसका पेट भी नहीं भरता और मेरा मन भी नहीं मानता, तो पूरी सब्जी खा रही थी। देखो यहाँ पे मेरे बर्तन दिखा रहे थे हम, तो कितने अच्छे चमक रहे हैं। हम नहीं दिखा रहे थे, पता नहीं कौन उठ गया था मेरे साथ साथ सुबह सुबह से। आज अंशिका ही आ गई थी शायद नहा के, हाँ अंशिका नहा के आ गई थी, तो उसी ने कैमरा पकड़ लिया था, बाकी तो कोई नहीं पकड़ने वाला। तो जब अंशिका तैयार हो गई हैं, अब जा रही हैं स्कूल। और बस अंशिका की बहन आने वाली, आ चुकी है बहन, हाँ बहन आ जाती तभी बाहर निकलती है। तो देखो बहन खड़ी हुई है और मैं जा रही हूँ उसके पीछे, पर पता वो देख भी नहीं रही कि मम्मा आ रही हैं क्या। तो यहाँ फिर मैं गेट खोलूँगी, मैं बाय भी बोल रही थी तो देखना वो देखती भी नहीं है मेरी तरफ। देखो मैं ऐसे बोलती रही, वो चली जा रही हूँ जैसे मुझे जानती ही नहीं हूँ। और ये गाय माता पहले हमारे घर में आएंगी, फिर सामने आंटी के यहाँ जाएंगी और सिर मारेंगी गेटों में। तो बस यहाँ पर देखो मैं किचन करने लगी थी साफ़। किचन तो साफ़ थी, बस जो बर्तन वगैरह साफ़ करके रखे थे ना हमने वो ही रखे थे। तो बस वही साफ मतलब सूखे रख देंगे स्टैंड में, जो बर्तन जहाँ के हैं वहाँ पे रख देंगे। और फिर दोबारा से फिर खाना तो पता नहीं कितनी बार बन रहा, मुझे तो ध्यान भी नहीं, 3-4 बार खाना बन रहा, 2-3 बार नहाना हो रहा, कितना काम कितने बार हो रहा मुझे पता नहीं है। वो बहुत दिक्कत हो रही अभी आजकल घर का काम चल रहा ना पुताई वगैरह का, इसलिए दिक्कत हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी काम फैल रहा है तो मतलब पूरे टाइम ना दिन में आराम करने का टाइम मिले, 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता कि थोड़ा सा आराम कर लो। और सच में बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट को तो कुछ पूछिए नहीं कितनी होती है मुझे। अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझ में हिम्मत ही नहीं रहती एडिटिंग करने की, ऐसा लगता है सो जाओ, बस थक गई हूँ मैं, सो जाओ।
और कल इतनी टाइम तक मतलब हम 1-1.5 घंटे तक परेशान हुए। कल मोबाइल भी ख़राब हो रहा था, तो 1-1.5 घंटे तक परेशान हुए। वीडियो अपलोड करा तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या दबा दिया। तो एक नहीं वो कि जितने वीडियो थे, जितनी फ़ोटोज़ थी, सभी चली गईं एक संग में। तो बहुत दुख हो रहा था। देखो यहाँ पे अथर्व और अंशिका खा रहे थे मैगी। तो बच्चों की अलग चलती है भैया, लोग वो लोग आते हैं ना काम करने वाले भी, तो उनको अलग से देना पड़ता। पूरे कमरे फैले पड़े हैं। देखो यहाँ पे अंशिका ने स्कर्ट मंगाया था, तो पापा वो दिखा रहे थे, जो कलर का मंगाया था वो नहीं आया। तो इन्हें और गुस्सा आ रही थी, कह रहे थे लो जिस कलर का मंगाया वो आया ही नहीं, ब्लैक कलर आ गया। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ दोपहर के खाने की। तो बस मैं दोपहर को खाना, मैंने उस दिन 4-5 बार खाना बनाया था। 2 बार नाश्ता बनाया, नहीं हाँ 2 बार नाश्ता बनाया था और 3 बार खाना बनाया। पहले अंशिका को बनाया था पूड़ी सब्जी, उसके बाद में फिर अंशिका के पापा को नाश्ता बनाया पोहे, इसके बाद वो काम वाले भैया लोगों को बनाया, फिर नाश्ता बनाया, फिर खाना बनाया, फिर घर खाने में तो घर का भी हो गया था खाना, एक साथ ही हो गए थे दोनों खाने। लेकिन भैया फिर भी थक बहुत गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे और हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं रही थी सच में। तो यहाँ पे मैं क्या ढूंढ रही थी, हाँ आलू निकाल रही थी। तो मैं आलू मटर टमाटर गोभी की बना रही हूँ सब्जी। तो ये भैया लोगों को खाने को हो जाएगी और यही सबको हो जाएगी। और फिर देखो मैं यहाँ पे पूड़ी बनाने लगी हूँ। तो पूड़ी सब्जी बढ़िया से परस दूँगी तो वो लोग खा लेंगे और फ्री हो जाएंगे। हमने कहा चलो सही है, बहुत अच्छी बात है, हमने कहा फ्री हो जाएं खा पी के। और देखो इतने सारे बर्तन निकल आए थे, ढेर सारे बर्तन, और वो मुझे अभी साफ़ करके फ्री होके आए हैंगे बस। तो मैंने कहा एडिटिंग कर दूँ। फिर इसके बाद में पूरा घर फैल गया था, पूरा घर। तो दोबारा से झाड़ू पोंछा सब, बिल्कुल जब घर में काम होता ना तो 2-3 बार हर कुछ करना पड़ रहा। तो मैं खुद ही सोच रही हूँ इतना काम कैसे करूँ क्या नहीं करूँ। 2-3 बार नहाना हो रहा, 2-3 बार खाना बन रहा, 2-3 बार झाड़ू पोंछा होता। सच में हमने कहा दिवाली आती है तो पूरे घर को बिल्कुल पता नहीं कहाँ कहाँ से तो कचरा निकल के आ जाता कि हम यहाँ आए यहाँ आए। अगर दिवाली ना हो तो सफाई ना हो। और कमर जवाब दे रही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।